नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप जानते ही हैं हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप जो है गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन लेते हैं। इसके साथ आप जो है लेवल्स जान सकते हैं, कहाँ पे हाई कहाँ पे लो के योग बन सकते हैं, यह भी आप एस्ट्रोलॉजी के बेस पे जान सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी सारी गणनाएँ जो रहती हैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पर ही रहती हैं और जो है डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। तो एक प्रश्न सभी के सामने उठ रहा है, क्या सोना और चांदी का लेवल्स जो है 2024 में क्या जा सकता है? क्या गोल्ड जो है आपका 70,000 तक पहुंच सकता है या इससे भी आगे जा सकता है? तो गोल्ड में क्या योग बन सकते हैं? क्या सिल्वर 80,000 जा सकता है या 85,000 जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही ग्रह स्थिति के अनुसार और जो ग्रह गणना योग के अनुसार जो जानकारी निकली है वह मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और बहुत सारे लोग वर्षों से हमसे जुड़े रहते हैं, हमारा प्रेडिक्शन लेते हैं और अब जो है नया वर्ष आने वाला है 1 जनवरी से। तो आप सभी को जो है नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और नया वर्ष आपके लिए उन्नति लेकर आए, तरक्की हो आप सभी की, यह मंगल कामनाओं के साथ जो है आप सभी को वीडियो देखने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के को जो है गोल्ड के भाव क्या जा सकते हैं 2024 में और जो है चांदी के भाव क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जो ग्रह गणना के अनुसार मैंने जो एस्ट्रोलॉजी की गणना के अनुसार एक अनुमान, एक अंदाज निकाला है वह आपको इस वीडियो में आज बतलाऊंगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ग्रह नक्षत्र जब बदलते हैं तो उनका मार्केट पर प्रभाव देखा जाता है। जैसा अभी हमने दिसंबर माह में देखा कि जो है 14 दिसंबर से लगातार हमको तेज़ी के योग देखने को मिले और गोल्ड में भी जो है हमने 62-63 हज़ार तक का आंकड़ा गोल्ड को छूते देखा। चांदी में भी जो है 75 से लेके 76-77 तक के जो है भाव को हमने जो है छूते देखा चांदी को। तो इस प्रकार से क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी बनी हुई थी, मंगल राहु के योग और मंगल के साथ दूसरे ग्रहों के योग बनना, गुरु का जो है दूसरे ग्रहों से सहयोग करना, बुध का जो है उदय अस्त होना और इस प्रकार से ऐसी बहुत सी जानकारियाँ जो रहती हैं ग्रह स्थिति के अनुसार जो युतियाँ बनती हैं वह भी मार्केट को प्रभावित कर देती हैं। नवांश में बनने वाले ग्रहों के उच्च ग्रही, नीच, नवांश में ग्रह योग, ये सारी चीज़ें मार्केट को ज़बरदस्त प्रभावित करती हैं। और जैसा आप जानते हैं कि मैं इंटरडे प्रेडिक्शन आप लोगों को गोल्ड में देती हूँ, सिल्वर में देती हूँ, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का ये सारा जो है दैनिक प्रेडिक्शन जो निकाला जाता है विशेष सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर निकाला जाता है। तो वह भी आप सभी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो भी आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हर वस्तु, हर व्यक्ति पर देखने को मिलता है। यूँ तो हम कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारी जो है घटनाएं घटित होती हैं तो भी मार्केट प्रभावित होता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी देखा भी जाता है। लेकिन हमारा जो अनुमान रहता है वह ग्रह की स्थितियां जो बनती हैं उसके आधार पर ही हम एक अनुमान लगाते हैं कि यह ग्रह बदल रहा है या इस ग्रह का भेद हो रहा है तो इसका क्या प्रभाव हमको मार्केट पर दिख सकता है। जैसा कि हमने बुध अस्त का प्रभाव देखा, मार्केट में ज़बरदस्त जो है तेज़ी हमको देखने को मिली और आज यानी कि जो है 28 दिसंबर को हमने देखा कि किन्हीं किन्हीं बाज़ारों में जो है हमको डाउन की स्थिति भी आज देखने को मिली थी। तो जैसे भी ग्रहों का परिवर्तन, युति, दृष्टि, भेद, ये सारी चीज़ें, नवांश का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, ये सारी चीज़ें मार्केट को ज़बरदस्त प्रभावित करती हैं। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि मार्केट से ज्योतिष को जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यह बताना चाहूँगी, ऐसा मैंने बहुत बार सुना है और ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन ये आप लोगों को बता दूं कि यह ज्योतिष की जो गणना है आदि अनादि काल से चली आ रही है।
मैंने कोई शास्त्रों की रचना या गणना नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, जो शास्त्र ऋषि और मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको आदि अनादि काल से जो है बना दिया गया है और उनकी सारी कही और लिखी बातें सत्य होती हैं। जैसे सूर्य ग्रहण बता दिया जाता है कि इस तारीख को पड़ेगा, तो वह सूर्य ग्रहण हमारे पंचांगों के अनुसार उसी दिन हमको उसी तारीख में देखने को मिलता है। तो इतना गहन विशाल विज्ञान है यह कि हम जो है इसकी कितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम होगी। लेकिन बहुत से अनभिज्ञ लोग इस बात को उठा करके स्वयं पर प्रश्न उठाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज नहीं बनी है, आदि अनादि काल से इसका जो है भविष्य फल कथन सारे कहे जाते हैं। राजा महाराजा के जो है द्वारों में भी बड़े बड़े राजजोशी रहते थे, जिनके पूछने के और प्रश्न के आधार पर ही वो लोग अपने बड़े बड़े कार्यों को करते थे। और आज भी बहुत से लोग बिना जो है अपनी जन्म पत्रिका या मुहूर्त दिखलाए काम नहीं करते हैं। और ज्योतिष और तेजी मंदी यानी ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव से किस भाव में तेजी होगी, मद्दी बनेगी, अब बनेगा, ऐसे सारे योग जो हैं हमारे शास्त्रों में विराजमान हैं। लेकिन बस कमी है तो सही शास्त्र को परखने वाले की। आज बहुत सारे लोग ज्योतिषी का काम करके इस विद्या के द्वारा तेजी मंदी भी बतलाते हैं, कुछ सही भी बतलाते हैं, कुछ गलत भी बतलाते हैं। तो जिसको जैसा समझ में आता है सब अपने अपने द्वारा एनालिसिस करते हैं। लेकिन यह एक विज्ञान के आधार पर गणनाएं निकाली जाती हैं, जो कि यदि बड़ी सही और सटीक गणना यदि निकाली जाती हैं तो वह प्रामाणिकता को सिद्ध करती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे मेरे कार्यालय से जो है गोल्ड सिल्वर के भाव का प्रेडिक्शन दिया जाता है, जो कि दैनिक 9:15 बजे की गणना के आधार पर निकालते हैं, बड़े सही और सटीक होते हैं। आपके निफ्टी के, निफ्टी बैंक के, क्रूड ऑयल के। तो यह एक एस्ट्रोलॉजी की गणना रहती है कि मंगल सूर्य का योग बन गया तो मार्केट में तेजी होगी या मद्दी होगी, या किस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, कहाँ पे डाउन बन सकता है, कहाँ पे अप बन सकता है। ये सारी स्थितियाँ जो रहती हैं एस्ट्रोलॉजी के बतलाई जाती हैं। ऐसे बहुत से शास्त्र हैं जो कि लिखे गए हैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पे। तो बहुत सारे लोग यह प्रश्न करते हैं, तो उन सभी का आंसर यही मैं दे रही हूँ। और अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ग्रह स्थिति के अनुसार, और अभी मैं कोशिश भी और अधिक कर रही हूँ कि जो इंटरडे में होने वाले बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन हैं उनको भी जानकारियों में लाया जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि फरवरी में जो है 2024 जनवरी में तो मार्केट ठीक जा सकता है, कुछ अपसाइड के योग हमको मार्केट में देखने को मिलेंगे जनवरी में। इसके बाद फरवरी के मार्केट में जो रहेगा, मंगल, सूर्य और बुध का योग मकर राशि पे बनेगा। इसके बाद जो है कुंभ राशि में सूर्य, शनि का और बुध का योग बनेगा। तो ऐसे यह योग भी मार्केट को ज़बरदस्त प्रभावित करते हैं और कुछ अप के साथ कुछ ज़बरदस्त मंदी के दौर भी हमको दिखलाते हैं। इसके बाद यदि हम जानकारी लेंगे तो मार्च में थोड़ा ठीक ठाक आपका सामान्यता की दौर से जो है आपका सामान्य तरीके से जो है आपका मार्केट चलता रहेगा। लेकिन 2 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में यहाँ हो सकता है हमको कोई मंदी बड़ी देखने को मिल सकती है। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो 13 अप्रैल से लेकर के जो है आपके जून तक कुछ अपसाइड का मार्केट हमको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। इसके साथ यदि हम गणना देखेंगे, क्योंकि 1 मई से पुनः गुरुदेव बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इनका भी हमको मार्केट में ज़बरदस्त रोल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जो रहते हैं मार्केट को तो ज़बरदस्त प्रभावित करते हैं, और जिनका गुरु ग्रह अच्छा रहता है वह मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट के काम करते हैं, मार्केट के कार्यों से लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो जुलाई और मतलब यानी कि मई, जून और जुलाई में कुछ अच्छे तेज़ी के योग हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद 19 अगस्त के बाद से जो है कुछ तेज़ी का ज़बरदस्त एक आध झटका भी ज़रूर हमको देखने को आगे मिलेगा। इसके बाद यदि हम गणना करेंगे तो 25 अगस्त के बाद से मार्केट में कुछ डाउन की स्थिति बन सकती है, और 18 सितंबर तक ऐसे जो है सामान्य अप डाउन की स्थिति के साथ मार्केट आपका चल सकता है। इसके बाद यदि हम देखेंगे
तो जो है आपका अक्टूबर में देखेंगे तो 23 अक्टूबर से जो है मार्केट में यहाँ पर पुनः गिरावट के योग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो है 12-13 नवंबर के बीच में यहाँ पर भी कुछ ज़बरदस्त गिरावट की स्थिति हमको देखने को मिल सकती है। तो यह बात जो है आप विशेष ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन रहते हैं, मैसेज रहते हैं कि किस प्रकार का मार्केट गोल्ड सिल्वर में जा सकता है, क्या स्थिति ग्रह स्थिति के अनुसार बन सकती है। तो इन्हीं सब का एक जो है गणना करके मैंने यह सूक्ष्म जो है जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इसमें हम देखेंगे कि पुनः नवंबर के बाद से मार्केट में कुछ अपसाइड के योग देखने को मिलेंगे और नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि हमको अच्छी भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यदि हम ग्रह गणना का एक कैलकुलेशन निकालते हैं तो कुछ मंदी के दौर तो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अपसाइड में ग्रहों की कुछ स्थिति मजबूत समझ में आ रही है। तो इसके प्रभाव से यदि हम देखेंगे तो हमारे गोल्ड और सिल्वर के भाव हमें जो है 2024 में बढ़त लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों यह कहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है कि भाव कितने जा सकते हैं। भाव और मौत को कोई नहीं जानता कि कब बढ़ जाएं, कहाँ बढ़ जाएं। इसकी तो हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। अनुमान के द्वारा ही हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं कि भाई यह इतना जा सकता है। हो सकता है उससे 100-200 हज़ार पॉइंट आगे बढ़ जाए, या उससे 1000 पॉइंट नीचे आ जाए, या 10,000 बढ़ जाए। तो यह बात की बात रहती है, लेकिन एक अनुमान रहता है कि तेज हो सकता है। मौजूदा स्थिति जो चल रही है इससे हमको कुछ बड़े आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरे पास पूरा इंटर डे का जो रहता है हर दिन का प्रेडिक्शन रहता है कि क्या भाव खुला, क्या बंद हुआ, कहाँ पे तेज हुआ, कहाँ पे डाउन हुआ, आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, निफ्टी में क्रूड ऑयल हो, ये पूरा साल भर का जो है मेरे पास इसकी एस्ट्रोलॉजी के बेस की सारी गणनाएं रहती हैं। तो जो भाव आपके ओपन होते हैं उसी भाव के आधार पर जो है तेजी मंदी का जो है इंटरडे का गोल्ड सिल्वर हो, निफ्टी बैंक क्रूड ऑयल का प्रेडिक्शन निकाला जाता है। अब हम देखेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है भावों की पूरी जो है आंकड़ा है, तो 1 जनवरी 2023 को जो आपका गोल्ड खिला था, जो गोल्ड खुला हुआ था वह 57,000 पर खुला था। और 57,000 से लेकर के हमको जो है 58,000 57,000 जो है जनवरी में हमको देखने को मिला था। इसके बाद से फरवरी की यदि हम गणना करेंगे तो फरवरी में हमको जो है 56,000, मार्च में जो है 55,000 के आसपास हमको मार्केट देखने को मिला था। इसके बाद पुनः 16 मार्च के बाद से फिर पुनः 57,000 का जो है रेट हमको देखने को मिला था, भाव देखने को मिला था। और इसके बाद अप्रैल में हमने देखा था कि सोना एक बार जो है 60,000 को छू गया था। इसके बाद फिर मई में 61,000, और मई जून में हमने जो देखा इसको तो 59,000, 58,000, 57,000, ये 2-3 रेंजों के आसपास यहाँ पे चलता रहा। और इसके बाद जो है जून जुलाई में मिक्स हमने देखा, और इसके बाद जो है अक्टूबर में पुनः 60-61 के पास हमने गोल्ड को कार्य करते देखा था। इसके बाद यदि हम गणना करेंगे तो 29 नवंबर के बाद से जो है सोना 62,000 का रेंज हमने इसमें देखा, और पुनः दिसंबर में हमने 63,000 का जो है आंकड़ा गोल्ड को छूते हुए देखा है। और अब देखते हैं कि आने वाले यानी कि आपके 2024 में इसका क्या भाव जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगी कि यह मेरा स्वयं की गणना के आधार पर आधारित अनुमान है। इससे आंकड़े आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो यह बात आप विशेष ध्यान में रखिए, क्योंकि हम भी कोई भगवान नहीं हैं, इंसान ही हैं, लेकिन ईश्वर का दिया ज्ञान है, उसके आधार पर यह गणनाएं निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से सिल्वर के भाव का भी आपको आकलन बतला देती हूँ। तो जो सिल्वर के भाव रहे आपके जनवरी में जो खुला था 1 जनवरी को 68,760 के पास आपका जो है सिल्वर खुला था। इसके बाद जो है हमने सिल्वर को 71,000 देखा, फरवरी में हमने 65,000 का रेंज देखा, मार्च में 64,000 का रेंज देखा, फिर मार्च में पुनः हमने जो है 67-68,000 के बीच में जो है मार्केट को देखा, अप्रैल में जो है 67-68 और जो है इसके बाद जो है अप्रैल में 75-74-75 का भाव देखा, और मई में जो है
हमने 77 के बाद पुनः 78 तक के भाव देखे गए मई जून में, और इसके बाद पुनः 71, 68 और 72 के भाव हमने जो है अक्टूबर में देखे, और इसके बाद जो है अभी नवंबर और दिसंबर में हमने 75, 78 के भाव तक का जो है सिल्वर में हमने बढ़त देखी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा एक यह आंकड़ा रहता है, तो इससे यह अनुमान लगता है कि पूरे वर्ष भर में जो है कितना पॉइंट जो है आगे पीछे गोल्ड सिल्वर में काम हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम गणना करते हैं तो कम से कम इस बार का यदि हम अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि 2024 में क्योंकि ग्रहों की कुछ पोजीशन मजबूत आ रही है, इसके प्रभाव से हो सकता है हमको अच्छे मार्केट में जो है गोल्ड सिल्वर देखा जा सकता है। तो यदि हम गोल्ड की बात करते हैं तो आपका 68,000 से लेकर के 70,000 के बीच का आंकड़ा हमको देखने को मिल सकता है गोल्ड में। इसके बाद यदि हम सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में लगभग जो है आपका 85,000 से लेकर के जो है आपका 87,000-88,000 के बीच में जो है मार्केट हमको सिल्वर का देखने को मिल सकता है। हो सकता है इससे 1,000-2,000 पॉइंट आगे पीछे आपका मार्केट चला जाए, तो वह बात की बात है, लेकिन एक अनुमान जो ग्रह गणना के अनुसार मैंने निकाला वह मैंने आप लोगों को बतलाया है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दैनिक इंटरडे की जो गणनाएं रहती हैं, प्रेडिक्शन रहते हैं, उसके लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बस आप यही ध्यान में रखिए कि हमारी सारी गणनाएं एस्ट्रोलॉजी के बेस पर रहती हैं। इसी के आधार पर, ग्रह स्थिति के आधार पर हम प्रेडिक्शन बनाते हैं, और हमारा कार्य काम देखने से पहले, चैनल देखने से पहले, वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, और जो है रिपोर्ट या प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो जो कार्यालय का नंबर दिया रहता है उस पर आप संपर्क करके जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद।